इस वक्त हमें ये भूल जाना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सी विपक्ष में, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और। हमें सिर्फ यह याद रखना है कि हम सब भारतीय हैं और हमें एक होकर रहना है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद वो परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही हैं। दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय में हमें एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है कि दुनिया में एक भयंकर आर्थिक मंदी और फूड क्राइसिस आने वाला है। और आज देखिए, गैस और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा बहुत सारा गैस कतर से आता है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है। अगर ये युद्ध कुछ महीने और खिंच गया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं नमस्ते दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 4 बातें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। पहली बात, इस वक्त हमें यह भूल जाना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सी विपक्ष में, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और। हमें सिर्फ यह याद रखना है कि हम सब भारतीय हैं और हमें एक होकर रहना है। दूसरी बात, अफवाहों, रूमर्स से बचना है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी डरावनी बातें फैलाई जा रही हैं। जब तक आप खुद किसी बात की सच्चाई ना जान लें, उसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। तीसरी बात, दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय में हमें एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमें खुद को दिमागी और मानसिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना होगा। और चौथी, सबसे ज़रूरी बात, यह वीडियो आपको डराने या पैनिक करने के लिए नहीं है। यह सिर्फ आपको समय से पहले तैयार करने के लिए है। जब हमें किसी खतरे का पहले से पता होता है तो हम शांति से उसका सामना कर पाते हैं। दोस्त, आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी एंजेलिक प्रेडिक्शन के जरिए कई साल पहले ही आपको बतानी शुरू कर दी थी। तब बहुत से लोगों ने इसे मजाक समझा था, लेकिन आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमें कोविड जैसे दिनों की तरह तैयार रहना होगा, तो उन लोगों की आंखें भी खुल गई हैं जो कल तक इन बातों को नकार रहे थे। मैंने 2025 की शुरुआत में ही एंजल से मिले संदेशों, एंजेलिक मैसेजेस के आधार पर आपको आगाह किया था कि दुनिया में एक भयंकर आर्थिक मंदी और फूड क्राइसिस आने वाला है। और आज देखिए, ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद वो परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही हैं। गैस और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा बहुत सारा गैस कतर से आता है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट रही है। अगर ये युद्ध कुछ महीने और खिंच गया तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिर से घरों में कैद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में शायद हमें ज़रूरी चीज़ें जैसे पेट्रोल, गैस या खाने का सामान आसानी से ना मिले। ये लॉकडाउन बीमारियों का नहीं बल्कि सप्लाई का होगा। अब सोचिए, अगर किसानों को फर्टिलाइज़र, खाद ही नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेंगे? और अगर खेती नहीं होगी तो खाना कहाँ से आएगा? इसका सीधा असर हमारे फूड सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और आईटी हर जगह पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, यात्राएं महंगी हो जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एंजेलिक क्षेत्र, एंजेलिक रेल्म से जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो साफ इशारा कर रही है कि ये दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े शिफ्ट से गुजर रही है। 2026 और 2027 बहुत ही भारी साल रहने वाले हैं। ये वो समय है जब सरकारों को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सोचिए, मिडिल ईस्ट में हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय भाई बहन रहते हैं। युद्ध के इस माहौल में उनकी सुरक्षा कितनी बड़ी चिंता है। तो अब सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने घर में कम से कम 5 से 6 महीने का सूखा राशन और ज़रूरी चीज़ें स्टोर करके रखें, ताकि अगर कल को कोई क्राइसिस आए तो आपको पैनिक ना होना पड़े।
लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और तैयारी है जो हमें अंदर से करनी है। दोस्त, यह समय सिर्फ शरीर और पैसों को बचाने का नहीं है। यह समय हमारी आत्मा के विकास से स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। एंजल्स हमें बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि बाहरी दुनिया का यह शोर, यह तबाही तब तक हमें डराती रहेगी जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे। अब समय आ गया है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई दें, अपना नाम जप चैंटिंग बढ़ाएं, हर रोज कुछ समय एकांत में बैठकर ध्यान मेडिटेशन करें। अगर आप किसी गुरु से जुड़े हैं तो उनके बताए रास्ते पर और मजबूती से चलें, क्योंकि जब बाहरी दुनिया में सब कुछ टूट रहा होता है तब सिर्फ हमारी आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ और ईश्वर का नाम ही हमें बचाता है। जब आपका ऑरा मजबूत होगा तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या संकट आपको छू भी नहीं पाएगा। सरकारें अपनी तरफ से चेतावनी दे रही हैं और एक दोस्त के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं एंजल्स के वो संदेश आप तक पहुंचाता रहूं ताकि आप समय रहते खुद को और अपने परिवार को संभाल सकें। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और अपनी भक्ति से इस तूफान का सामना करने का है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह मानव जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन एक सच्चे सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसका असली उद्देश्य अधूरा है। गुरु दीक्षा सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण का वो पावन पल है जो हमारे जन्मों जन्मों के भारी कर्म बंधनों को काट देता है। सद्गुरु का आशीर्वाद जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर भीतर एक असीम शांति और सकारात्मकता भर देता है। यदि आप भी इस शांति को महसूस करना चाहते हैं, हमारे श्री परमहंस गुरुदेव जी के चरणों से जुड़ना चाहते हैं और पावन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। गुरु कृपा से अपने जीवन को सफल और धन्य बनाने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।